श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, अगर आप कहीं नया मकान परचेस करने जा रहे हो या आप कहीं रेंट पे मकान लेने जा रहे हो या अभी आप जिस मकान पे रह रहे हो वहाँ पे कुछ रिनोवेशन कर रहे हो या आप कोई फ्लैट में एक फ्लैट लेने जा रहे हो तो कृपया ठहर जाइए, ये वीडियो आप अंत तक देख लेना। यहाँ पे आपको अगर खुद का मकान आप परचेस कर रहे हो या जिस मकान पे आप रह रहे हो वहाँ पे कोई रिनोवेशन कर रहे हो और उस रिनोवेशन के अंदर आप अपनी सीढ़ियों की स्थिति से चिंतित हो कि आपकी स्टेयरकेस वास्तु के नियम से किस तरफ हो, या फिर आप कहीं पे कोई बेंगलोज देख के आए, कोई टेनामेंट देख के आए तो वहाँ पे जो स्टेयरकेस है वो वास्तु के हिसाब से है। तो ये सब जो उलझन है आज की इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। आप ये वीडियो कृपया अंत तक देखना तो आपको खुद को पता चलेगा कि कौन सा मकान में सीढ़ियाँ कहाँ पे रख सकते हैं। फ्लैट है, फ्लैट में तो पर्सनल सीढ़ियाँ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पर जो बेंगलोज बना रहे, कोई रिनोवेशन कर रहे, रेंटेड मकान में हो या खुद के मकान में हो, कुछ भी ऐसी अभी प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बटन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारा तुरंत आपको जो भी हमारा अपडेट है तुरंत प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले वास्तु के अंदर हमें ये प्रश्न पहले आता है कि सीढ़ियाँ रखें कहाँ पे। हम हमारे घर के अंदर, चाहे हमारा घर फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो या फिर टेरेस हो, तो उसमें जो हम सीढ़ियाँ बनाते हैं वास्तु के नियम के हिसाब से कौन सी दिशा में रखें। और उस सीढ़ियों के नीचे हम कुछ ऐसा स्टोरेज बना सकते हैं, शौचालय बना सकते हैं, मंदिर रख सकते हैं या फिर हम किचन रख सकते हैं, यहाँ वहाँ पे या कुछ ऐसा कुछ रख सकते हैं जहाँ हमारी सिटिंग हो। तो ये सब आपको वास्तु दोष के अंदर ही आएगा। अगर आपको सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि आपको आपके घर के अंदर अगर नया मकान बुक करा रहे हो तो आप उस मकान में जाके देखिए पहले सीढ़ियाँ कहाँ पे। अगर वास्तु के अंदर एंटी जोन के अंदर सीढ़ियाँ है तो तुरंत वो मकान में सीढ़ियों का उपाय कीजिए, क्योंकि सीढ़ियाँ की क्या एक्टिविटी है वो आपको जमीन से, कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक ले जाती है, यानी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ले जाती है। बट अगर सीढ़ियाँ गलत होगी तो आपको अर्श से फर्श तक लेके आएगी, यानी आपकी प्रोग्रेस के अंदर बहुत बड़ी बाधा बन जाएगी। आपके हेल्थ इश्यू आएंगे, घर के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ आएगी, घर के अंदर कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स आएगी, इनकम सोर्सेज घट जाएंगे, कहीं लगी हुई जॉब आपकी छूट जाएगी, बिजनेस के अंदर अचानक इतनी बड़ी नुकसानी आ जाएगी कि आपको आपका बिजनेस भी बंद करना पड़ेगा और कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में ना आए तो उससे पहले ये एपिसोड के अंदर आप सब कुछ देख लेना। आपको कहीं पे ऐसा कुछ दिखेगा जैसे आपके घर की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता देंगे कि आप कोई भी घर लेने जा रहे हो तो वहाँ पे जब सीढ़ियाँ हो तो सीढ़ियाँ कौन से जोन में होगी तो ही आप लेना। यहाँ सीढ़ियों के लिए प्रॉपर जोन कौन सा है वो मैं आपको पहले यहाँ पे बता दूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके वास्तु के अंदर अगर आपको सीढ़ियाँ सेटल करनी है, ऑलरेडी आपने वो मकान तोड़ रखा है, न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो सीढ़ियाँ कौन से जोन में रखो। अगर मकान आपका है ऑलरेडी, सीढ़ियाँ वहाँ पे कौन से जोन की होनी चाहिए, तो यहाँ पे सब डिस्कस करेंगे। तो एक तो सबसे पहले फर्स्ट जोन है, यहाँ पे आप SSW जोन में सीढ़ियाँ रख सकते हो। फिर दूसरा इसका जो जोन आएगा वो जोन आएगा WNW, इस जोन में सीढ़ियाँ रख सकते हो। और आपको अधिकतर एक और दिशा में दिखाता हूँ कि वहाँ पे सीढ़ियाँ होगी तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये जो 3 जोन है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी अगर आप कोई मकान देखने जा रहे हैं वहाँ पे इस जोन के अंदर सीढ़ियाँ प्राप्त हो रही है तो आप वो मकान परचेस कर सकते हो या फिर उसको रेंट पे ले सकते हो। वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उस मकान संबंधित, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी सीढ़ियाँ है ना फ्रेंड्स, वो वास्तु के नियम से ही कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे कम प्रॉब्लम्स आएगी। लाइफ के अंदर वास्तु संबंधित ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर वो सीढ़ियों का वास्तु दोष नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी आपकी एक परफेक्ट जोन के दी है। तो फर्स्ट जोन मैंने आपको कौन सा बताया है, SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की मैं बात करूँ तो इस जोन के अंदर आप सीढ़ियाँ रख सकते हो। SSW डिस्पोजल डिस्पेंसर जोन है, यहाँ पे सीढ़ियाँ होगी तो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। बट अगर यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, वो हम बाद में दिखाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक जोन ये हमारा कंफर्म हो गया। सेकंड जोन हमारा जो है, तो सीढ़ियाँ कहाँ पे होगी तो आप ले सकते हो, या फिर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो वहाँ पे सीढ़ियाँ होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये दूसरा है WNW। ये जोन में भी अगर आपकी सीढ़ियाँ है तो यहाँ पे भी हमें
कोई भी ऐसे वास्तु संबंधित कोई भी दोष की प्रॉब्लम्स नहीं है। सेकंड, यहाँ पे आप चॉइस कर सकते हो आपके घर की सीढ़ियाँ, तो इस जोन में भी आप सीढ़ियाँ रख सकते हो। यहाँ पे भी वास्तु संबंधित जोन है, यहाँ पे सीढ़ियाँ का होना वास्तु के कारक ही होगा, कोई वास्तु दोष नहीं है, कोई एंटी एक्टिविटी नहीं है। तो आप SSW और WNW में आप सीढ़ियाँ बना सकते हो। अगर आप वास्तु का परचेस करने जा रहे हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे घर हो, रेंटेड मकान हो, तो यहाँ जो दो जोन में सीढ़ियाँ है तो उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा जो जोन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जोन आएगा ESE, यानी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। तो ये जोन में भी आप अपनी सीढ़ियाँ रख सकते हो। यहाँ पे भी वास्तु संबंधित हमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि यहाँ पे अगर सीढ़ियाँ होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। साउथ ईस्ट में नहीं, ESE, यानी कहने का मतलब है ESE में सीढ़ियाँ चलेगी, SSW में सीढ़ियाँ चलेगी और WNW में सीढ़ियाँ चलेगी। ये वास्तु के हिसाब से 3 जोन है कि यहाँ पे आप सीढ़ियाँ रख सकते हो। स्टेयरकेस रख सकते हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, घर हो या रेंट का मकान हो। अगर खुद का मकान है, मकान आप रिनोवेट कर रहे हो, तो इसी तरह आप सीढ़ियाँ बनाना। आर्किटेक्चर व्यू में आपको इसी तरह से सीढ़ियाँ सेट करनी है। बाकी आपको और कोई भी जोन हो, चाहे वो ईस्ट हो, ENE हो, नॉर्थ ईस्ट हो, NNE हो, नॉर्थ हो, ये कोई भी जोन की सीढ़ियाँ चलेगी नहीं। ये 3 जोन में ही स्टेयरकेस को वास्तु के हिसाब से माना जाता है और यहाँ पे ही वास्तु के हिसाब से सीढ़ियाँ होनी चाहिए। अब आर्किटेक्चर के हिसाब से हम क्या गलती करते हैं कि हमारे पास स्पेस कम है और हम उस सीढ़ियाँ के नीचे कुछ ना कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि सीढ़ियाँ क्या काम करती है। सीढ़ियाँ जिस जोन में होती है तो उस जोन की वो पॉजिटिविटी को वहाँ पे डंप करके रखती है, दबा के रखती है। अगर वहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, अगर शुभ जोन में सीढ़ियाँ है तो वहाँ की जो हमें पॉजिटिविटी प्राप्त हो तो उसको वो प्रेशराइज करेगी, वो हमारे तक नहीं आने देगी। यानी शुभ जोन के अंदर वास्तु के हिसाब से नॉर्थ में सीढ़ियाँ होगी तो आप समझ सकते हो कि आपकी अपॉर्चुनिटी को दब जाएगी, आपके पास इनकम फोर्स नहीं आएगा, कस्टमर नहीं आएगा, नई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, जिससे आपको नई जॉब भी नहीं मिलेगी। यहाँ फाइनेंशियल इश्यू खड़े हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी क्लियरिटी माइंड की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो हमको वास्तु के हिसाब से इसी 30 जोन के अंदर सीढ़ियाँ करनी है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है कि सीढ़ियाँ के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप जब भी सीढ़ियाँ बनाते हो तो वहाँ पे जगह के अभाव से क्या करता है आर्किटेक्ट कि उसके नीचे कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे देते, चाहे मंदिर दे देते, शौचालय दे देते, किचन दे देते। ये सब वास्तु दोष का कारक है। अगर ये चीज़ आप पे होगी तो आपको मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। हमेशा आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन रहेगी, हेल्थ इश्यू रहेंगे, इनकम सोर्सेज बंद हो जाएंगे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएगी। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे इस स्लाइड्स के अंदर कि यहाँ पे अक्सर हम क्या गलती करते हैं। सबसे पहले हम सीढ़ियाँ लेते हैं, जो सीढ़ियाँ है जहाँ से इंसान ऊपर से नीचे जा रहा है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था, सीढ़ियाँ हमें वो एक्टिविटी कराती है कि हमें फर्श से अर्श तक जाने की एक मंजिल तय कराती है। अगर सीढ़ियाँ के नीचे ये मंदिर आ जाएगा तो आप समझ सकते हो कि जब हम इस सीढ़ियाँ का यूज़ करेंगे तो मंदिर जो हमारे पूजनीय स्थल है, जहाँ पे हमने भगवान रखे हुए हैं, हम रोज़ सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या आप भगवान के ऊपर से जाओगे? तो ये कितना बड़ा वास्तु दोष है। ये बहुत बड़े बंगलों के अंदर ये वास्तु दोष देखा जाता है, फिर उसी बंगले में वो लोग रहना नहीं चाहते, हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, घर में एकदम तन्हाई आ जाती है, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर लॉस जाता है, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी दुर्भाग्य की घटना हो जाती है कि वो घर खाली करना पड़ता है, वहाँ के सदस्य के बीच में झगड़े हो जाते हैं। ऐसे बड़ी बढ़िया कोठियाँ आज बड़े बड़े शहरों में खाली पड़ी है। कोई भी ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं उनके घर के अंदर कि कोठियाँ भी नीलामी पे आ गई है। तो कभी भी सीढ़ियों के नीचे हमारे को मंदिर रखने का नहीं है। अगर आपके कोई भी कारण सर आपके घर के अंदर अगर सीढ़ियों के नीचे मंदिर है, आप देखिए, चेक कीजिए, चाहे रेंटेड मकान है या खुद का मकान है या आप वहाँ पे रिनोवेशन कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, तो प्लीज़ कृपया ये गलती मत कीजिए, वहाँ से मंदिर हटा दीजिए। क्योंकि सीढ़ियाँ तो नहीं हटा पाएंगे, मंदिर आपके हाथ में, आपकी किस्मत आपके हाथ में, वहाँ से हटा के पॉजिटिविटी ले सकते हो। फिर आप कंप्लेन करते हो कि हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है, हम वास्तु को नहीं मानेंगे। बट यहाँ मानना नहीं मानना वो दूसरी बात है। पहले आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी आपकी जो कर्म है, वही आपको दुर्भाग्य की तरफ ले जा रही है। तो यहाँ पे आप खास देखिए कि सीढ़ियों के नीचे कृपया मंदिर मत रखिए। अगर आर्किटेक्चर पॉइंट से देखे जाए तो ये अच्छा लग रहा होगा, पर आपको ये नहीं करना। दूसरा हम बात करेंगे, दूसरी स्लाइड्स में हम भगवान की स्टैचू भी उसी सीढ़ियों के नीचे रख देते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये वही वापिस बात आ गई है कि हमारे जीवन में कोई भी दुर्भाग्य लाने वाली बात। यहाँ से ये सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये यहाँ से हम ऊपर जाना है
और यहाँ नीचे भगवान की फोटो है। तो फ्रेंड्स ये कितना बड़ा वास्तु दोष है वो आप खुद समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे क्यों मनाही कर रहा हूँ। अगर आप भी ऐसा सोचो कि अगर मैं आपको इधर बिठा दूंगा और 24 घंटे सीढ़ियों का वेट आप पे रखूंगा तो आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होगी, आपका सिर में कितना टेंशन रहेगा, आपके जीवन में डिप्रेशन आ जाएगा, टेंशन भरी लाइफ हो जाएगी। आपको चाहे कितने भी अच्छी कोठी में बिठा दिया पर आपके सिर के ऊपर वेट कर दिया तो उस कोठी की आप मजा नहीं ले पाओगे, उस जगह का आप लुत्फ नहीं उठा पाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है जिसको हमको नहीं करना। दूसरी हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि अक्सर हमने देखा है बड़े बड़े घरों के अंदर सीढ़ियों की स्पेस लोकेशन को सेट करने के आर्किटेक्चर व्यू से ये गलती होती है। सोफा सेट होता है वो सीढ़ियों के नीचे होता है। जहां भगवान हम सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना चाहते तो वहां पे सोफा सेट क्यों रखेंगे, क्योंकि वहां पे आप खुद बैठोगे और आपके ऊपर एक आरसीसी सीढ़ियों का वेट, तो आपकी हेल्थ इश्यू आएगी, वहां कोई दुर्घटना फेस करनी पड़ेगी, चाहे वो तन मन धन की हानि हो, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ इश्यू आएगी, सिर में दर्द रहेगा, चैन की नींद नहीं आएगी, हमेशा टेंशन में रहोगे, हेल्थ आपकी डिस्टर्ब रहेगी, आपको एकदम घबराहट रहेगी और घर के अंदर एकदम स्ट्रेसफुल वातावरण रहेगा, जिससे आपके घर के अंदर कभी रौनक नहीं आएगी और खुशहाली नहीं आएगी। तो दूसरी जो ये स्लाइड्स है ये आप खास देख लीजिए, आपके लिए ही हमने ये डिज़ाइन करवाई है। ये छोटी छोटी बातें आपको इसलिए पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ समझ सको, कुछ अपने घर में अगर वास्तु करवा रहे हो तो ये इस तरह से इसको चेंज कर सको। तो अब यहाँ पे और आपको मैं बताऊंगा, ये एक स्थिति हम बहुत करते हैं कि सीढ़ियों के नीचे अक्सर हम किचन रख देते हैं, किचन भी वहां पे नहीं होना चाहिए सीढ़ियों के नीचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बात हम कहेंगे कि किचन वो अन्नपूर्णा का स्थान है, माता अन्नपूर्णा देवी जो पार्वती के रूप है, यानी शंकर जी के अर्धांगिनी पार्वती माता, और उनका एक रूप है अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा यानी हमारी किचन। तो अगर किचन के स्थान पे ऊपर से आप आना जाना रखोगे और उस किचन पे जहाँ आप खाना बना रहे हो तो वहाँ पे कैसा दोष लगेगा। यहाँ पे आप देवीय दोष लग रहा है, घर में इतनी टेंशन आएगी, इतने कलेश बढ़ जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम्स आएगी कि आपको कुछ मंजिल नहीं दिखेगी, आपकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं रहेगी कि हमारे घर में ये क्या हो गया। हमने अच्छा मकान रिनोवेट कराया, अच्छा मकान परचेस किया, बहुत बड़ा हमने इसका वास्तु करवाया, लोगों को बुलाया, लोगों को खिलाया, पर वो कितने दिन रहा, 5-7 दिन। फिर जैसे उसको कंटिन्यूटी आप घर को यूज़ कर रहे हो तो 2-4 महीने के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आएगी। कई बिजनेस में लॉस हो गया, किसी की नौकरी छूट गई, संतान को प्रॉब्लम्स होगी, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ गई, घर में झगड़े हो रहे। हमारे वहाँ से जो लड़कियाँ शादी करके गई है किसी ना किसी कारणवश वो हमारे घर में वापस आ रही है, यानी उनके खुद के ससुराल में उन लड़कियों को टेंशन हो रहा है। तो ये सब हम क्यों झेले, खाली थोड़ी एक नॉलेज लेनी है, थोड़ा वास्तु का जो हमारा जो कहते हैं ना संस्कृति है हमारी, उसका जो इतना बड़ा खजाना है, वो खजाना हमारा धरोधर की ही हमें कदर करनी है और उसके ऊपर हमें हमारा मकान बनाना है। यूं ही वास्तु को इतना प्रचलित और इतना प्रभावशाली ना का है। अगर शीघ्र फल प्राप्त करना चाहते हो तो वास्तु के हिसाब से ही घर बनाओ। दूसरी हमारी ये गलती अक्सर ये होती है फ्रेंड्स कि हमेशा हम किचन में स्पेस की कमी होती है तो वहाँ पे हम शौचालय रख देते हैं। तो ये सबसे बड़ा दोष है। यहाँ पे आपकी आमदनी की प्रॉब्लम्स आएगी, आपकी पेमेंट कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगी। ये सीढ़ियाँ है। आप कहीं से भी बिजनेस की पेमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे पैसा रुक जाएगा, पैसा टिकेगा नहीं, पैसे में प्रॉब्लम्स आएगी, धंधा अच्छा नहीं चलेगा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाएगी कि आपको उसको फेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए सीढ़ियाँ है और यहाँ पे आपकी पूरी शौचालय बनी हुई है। इसी तरह इधर सीढ़ियाँ जा रही है और यहाँ पे ये देखिए सीट है। तो इस तरह से ये भी आप दोष मत करना कि आपके घर में जगह के हिसाब से, आर्किटेक्चर की डिजाइन के हिसाब से अगर आपने सीढ़ियों के नीचे शौचालय बना दिया तो हेल्थ इश्यू, झगड़े का सामना करना पड़ेगा और आपका एक महल जैसा मकान, जैसे कहते हैं ना, उसको हम बहुत ही पैसे बचाने के बाद लाइफ में एक मकान बना सकते हैं। इतना कुछ हम सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि हम हमारी खुशियों को दांव पे लगा के एक मकान बनाते हैं और वो मकान ही हमारी बर्बादी का कारण बन जाए तो क्या होगा। तो आज की ये वीडियो का एक ही इम्पोर्टेंस है कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ आए और आप ऐसे मकान में रह रहे हो जहां आपको ये सब फेस हो रहा है, या फिर आप ऐसा कुछ गलती करने जा रहे हो तो कृपया वीडियो को दोबारा देख लेना,
थोड़ी वीडियो आपके समझ में नहीं आती, कॉन्टेक्स्ट कीजिए, आपके वहाँ की फ़ोटो भेजिए, मैं आपको गाइड करूँगा यहाँ पे गलती है या नहीं। हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे ऐसे स्कैनर है कि हम आपको रूबरू कराएंगे कि यहाँ पे आपकी किचन है और उसके ऊपर ये सीढ़ियाँ है तो उसकी क्या पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में और आपकी बॉडी पे उसकी क्या असर है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ हमारी संस्था काम करती है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है वास्तु संबंधी तो प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, एक बार कॉल कीजिए। कॉल पे हम अक्सर जवाब देते हैं। आपके लिए ही हमारा पूरा प्रयास रहता है।